केतु वो ग्रह है जो आपको सोचने समझने की क्षमताएं बिल्कुल अलग कर देता है, या कहूं बहुत रहस्य है केतु के अंदर। राहु वो ग्रह है जो भ्रमित करता है, रहस्य तो है लेकिन उसको समझा जा सकता है। राहु कभी भी आपको शरीर को परेशान नहीं करेगा, दिमाग को खराब कर देगा, या कहें कि राहु सिर चढ़कर बोलता है, केतु शरीर को रोकता है। एक राहु ही वो ग्रह है जिसको केतु कंट्रोल करता है, या इसको ऐसा भी कह सकते हो कि केतु मात्र एक ग्रह है जिसके सामने राहु कुछ भी नहीं है। और बृहस्पति शनि ग्रह, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। बृहस्पति आपको ज्ञान देता है, बृहस्पति आपको वृद्धियां देता है, बढ़ोतरियां देता है, बहुत कुछ बृहस्पति में समाहित है। शनि तरक्कियां देता है और तरक्कियों को रोक के रखता है। शिखर पे पहुंचना बड़ी बात नहीं है, शिखर पे टिके रहना बड़ी बात है ना, तो वो शनि का काम है। अब कन्या राशि के लिए ये जो 4 महीने बचे हैं अब इस 2024 के, ये प्रभाव क्या दे रहे हैं, सीक्वेंस वाइज समझते हैं। सितंबर महीने में कोई बड़े प्रभाव इन 4 ग्रहों के पास में नहीं है। अक्टूबर में प्रभाव इन 4 ग्रहों में आएंगे। 3 महीने होंगे, 4 ग्रह होंगे जो आप पे प्रभाव अलग अलग तरीके से लेकर के आएंगे, या एक ही जगह पे 3 ग्रह भी प्रभाव लेकर के आएंगे। 5 अक्टूबर को सबसे पहला प्रभाव शनि ग्रह में देखने को मिलेगा। शनि ग्रह 6ठे भाव में बैठे हैं, सेवा भाव में बैठे हैं, जॉब वाले हाउस में बैठे हैं, रोग ऋण में बैठे हैं और शत्रुओं में बैठे हैं। शनि यहां पे शनि की तरह नहीं रहने वाले हैं। शनि यहां पे अपने बदलाव ले रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में। शनि यहां पे षड्यंत्रकारी बन रहे हैं, आप ये कह सकते हो शनि षड्यंत्रकारी बन रहे हैं, जो कभी नहीं सुना ना अपन ने वो चीज। क्यों? क्योंकि राहु का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, और जिस नक्षत्र में बैठेंगे उसी नक्षत्र की तरह परफॉर्म करेंगे। ये चीज तो अपने को आज तक समझ में आई है ना, कि जो ग्रह जिस नक्षत्र में जाता है वैसे ही परफॉर्म करता है। तो यहां पे शनि है जो आपके शत्रुओं का पूर्ण नाश करने के लिए वक्र अवस्था में आपका काम करेंगे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, वक्र अवस्था एक्चुअल जो आप मानोगे ना, कि वैसे तो वक्री कभी के हुए थे ये, लेकिन फिर भी ये है ना उसी नक्षत्र में वक्री हुए थे जिस नक्षत्र में ये थे। अभी नक्षत्र ही बदल रहा है वक्र अवस्था में, तो यहां पे नक्षत्र ही बदल जाना वक्र अवस्था, एक्चुअल वक्र अवस्था आएगी यहां पे। और इस समय में शत्रुओं का नाश है। आप ये देख लो कि जो आपसे शत्रुता रख रहा था उसको तो यहां पे हाय तौबा मच जानी है उसमें। एक तो ये। दूसरा, इस शनि का यहां पे क्या प्रभाव आएगा या कैसे इसको ठीक करोगे। प्रभाव तो है जो है, ठीक कैसे करोगे। दिक्कत यहां पे ये देखने को मिल सकती है आपको कि आप सेवाभावी ना रहें, क्योंकि शनि ग्रह जो है वह सेवा का आदि है ना, कि भाई सेवा करो, किसी के लिए कुछ करो, त्याग है, या इस चीजें अपन कहते हैं कि भाई शनि के लिए कुछ करना है तो किसी की सेवा करो, तो अपने कलीग्स की सेवा करो या उनसे व्यवहार अच्छे करो। अगर उनसे व्यवहार खराब हुआ तो यह शनि आपको बुरे प्रभाव लाने के काम करेगा। किसी की भी सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा यह शनि, और हर प्रकार से आपको हर जगह से परेशानियों से मुक्त करने का काम करेगा। एक तो ये चीज होती है। दूसरा, ये शनि है ना, आपको अगर सेवा भावी रहते हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा का मतलब क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि उनके हाजिरी में खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं है। वो उनको जो चीजें सही लगती है, आपको सही लगती है, आपकी नजर में सही है और उनके लिए अच्छा है, तो वो काम करना वो सेवा ही है। तो यहाँ पे अगर ये करते हैं तो आपके रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। आपको किसी प्रकार का रोग हो रहा है, आप पे ऋण हो रहा है, वो सब चीजें ठीक हो जाएगी। एक तो ये जॉब में स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको स्टेबल होगी जॉब, ये भी आप पे प्रभाव देखने को मिलेगा। तो शनि का तो ये प्रभाव हो गया, और ये पूरे साल रहेगा। और जब मार्गी हो जाएंगे ना शनिदेव, यहां पे देखो शनिदेव 15 नवंबर को मार्गी हो रहा है, जब मार्गी हो जाएंगे तो और अच्छे प्रभाव देना शुरू हो जाएगा आपको। तो ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है कि भाई शनि यहाँ पे
अच्छे प्रभाव दे सकता है। करना आपको क्या है, सेवाभावी होना, बस सिंपल सी बात है। अब यहां से शनि दुख भाव को देख रहा है, शत्रु यहां पे गुप्त हो गए ना, गुप्त शत्रु हो गए। यहां से आपकी सोच होगी, गहरी सोच, जहां पे आप पहुंचते हैं, डीप जो थॉट है वो हो गई, यहाँ पे रिसर्च हो गए। तो यहाँ पे जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग किसी प्रकार की है ना रिसर्च से जुड़े हैं, साइंटिस्ट हो गए, या जिनको भी सोचना समझना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है अपने काम को लेकर के, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। एक जैसे कोई वीडियो बना रहा है कोई भी, तो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी ना, वो कैसे हुआ, वो कैसे होगा। अब जैसे हम बना रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहां कहां होगा, ये रिसर्च है। तो उस पर यह शनि अच्छे प्रभाव आपको देने वाले हैं। ठीक है, देखो वीडियो लंबा होगा, टिके रहना, टिकोगे तो क्लियर समझ में आएगी। और लाइक भी कर देना, कहीं भी समझ में आता है लाइक शेयर कर देना। अब ये शनि की दृष्टि 7वीं की बात करो, 12वें भाव पे गई। 12वां भाव क्या है, अब यहां पे 12वां भाव आपका बन गया सिंह राशि। अब यहां पे आप देखोगे 12वां भाव आपको क्या चीजें देता है, उसको लेकर के आपको जो भी समस्याएं थी, 12वां भाव अपने को देता है विदेश की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, यहां से छोटी छोटी यात्राएं देखता है, लंबी दूरी की यात्राएं 12वें भाव से देखता है। बाहर रह करके पढ़ाई कर लेना, बाहर रह के काम करना, ये सब विदेश में जाकर के बस जाना, या जहां आप रह रहे हैं वहां से दूर जाकर के बस जाना, ये सब शनि देख रहा है आपको। तो यह शनि इस समय में दिमाग लगाएगा कि कैसे इनको बाहर भेजें, कैसे इनके लिए कुछ किया जाए, विदेश से पैसा कैसे कमाया जाए, डिस्टेंस एजुकेशन कैसे मिली जाए, आप अपने ही घर पे रह करके विदेश से पैसा कैसे कमा सकता है, ये सब शनि देखेगा। और विदेश का पैसा है ना, सीधा का सीधा संबंध बनता है राहु से। ठीक है, तो और राहु के नक्षत्र में है, तो यहां पे आपको उसी तरह के प्रभाव यह देने वाले हैं। मतलब ये सब चीजें आपको मिल सकती हैं। एक तो ये हो गया, और करना क्या होगा, वो सेवा भाव वो चीज होती है। 10वीं दृष्टि देखोगे, 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कन्या राशि के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रह मिल रहे हैं एक ही साथ। अब आप कहोगे खाली है, खाली नहीं है, ये खाली होते हुए भी पूरा भर गया ही है। शनि की 10वीं दृष्टि, गुरु की देखोगे 7वीं दृष्टि, राहु की देखोगे 9वीं दृष्टि। मतलब पराक्रम में साम दाम दंड भेद सभी आ गए, ज्ञान भी आ गया पराक्रम में, सोच समझ के काम करेंगे ये भी आ गया। यहां पे कहीं ना कहीं देखोगे कि भाई राहु है, षड्यंत्र भी रचा सकते हो कि भाई सोच समझ के काम नहीं हुआ ना, तो भेद डाल दोगे। यहां पे शनि आ गया, दंड दे देगा, है ना, तो साम दाम दंड भेद आ गया, पूरा का पूरा यहां पे ये चीजें आ गई। तो यहां पे आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बड़ा अच्छा कर देगा। जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, जहां पे आपको परेशानियां थी, वो सब चीजें यहां पे ठीक होगा। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे कर देगा ये, छोटे भाई बहनों के साथ में और अपने पुराने मित्रों के साथ में। आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो, आप खुद अंदर से क्या हो उससे मैटर नहीं है, दुनिया आपको क्या देख रही है मैटर वो करता है। आप क्या सोचते हो कोई मतलब नहीं है, दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है वो मैटर करता है ना। तो ये दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है वो चीजें दिखाया गई है। ये 3 ही ग्रह मिलकर के यहाँ पे आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम देने वाला है। अब आप देखो, केवल एक कन्या राशि है, केवल एक कन्या राशि है जिसके लिए राहु बुरा नहीं, जिसके लिए शनि बुरा नहीं, जिसके लिए बृहस्पति बुरा नहीं। तो अच्छी राशियों में अगर गिनती की जाए तो मिथुन और कन्या अच्छी राशि बनती है। तो यहां पर आपको प्रभाव भी इनके अच्छे देखने को मिलेंगे। रोज की जो इनकम होती है, रोजमर्रा की इनकम, वो भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। जहां रोज पैसा आना, रोज पैसा जाना ये होता है ना, उनके लिए यह समय काफी हद तक बढ़ने वाला है। तो बैंक बैलेंस बढ़ाएगा ये आपके लिए। तो ये भी चीजें समझ में अपने को आ जाती है। अब यहां तक अपने को आ गए अपन। अब बात करते हैं, गुरु ग्रह वक्री हो रहे हैं, है ना, शनि वक्री है, गुरु भी वक्री हो रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि है, समझ लो गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि कहां पे आई, देखो भाग्य भाव में बैठा है, लेकिन भाग्य को थोड़ा रोकेंगे ये,
वक्र अवस्था है, प्लस भारी ग्रह जहां बैठते हैं वहां दबाते हैं, तो यहां पे भाग्य को थोड़ा सा स्लाइटली, जहां भाग्य 100% काम करना चाहिए वहां 70% काम करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, आध्यात्मिक बना देगा, ये बड़ा आध्यात्मिक बना देगा, अध्यात्म से जोड़ देगा, धार्मिक यात्राएं करवा देगा ये। एक तो ये हो गया। अब ये जो है, यह दृष्टि आप पे आई, मतलब आपके लग्न पे, आपकी राशि पे केतु वहां पे बैठा है। केतु क्या करता है? केतु लेट गो, छोड़ो, जाने दो, त्याग, खुद का मन नहीं लगना, समझ में नहीं आना, ये सब चीजें ना। तो यह केतु नवपंचम भी बना रहा है, नव गुरु पे, पंचम केतु पे, नवपंचम योग बना। अब क्योंकि वक्र अवस्था है, एक तो ये। दूसरा, यह जो है केतु अपना नक्षत्र बदलेगा, तो यहां पे आप में ऊर्जा लाएगा, क्योंकि केतु इतने समय तक, जो आप देखोगे ना, तो इतने समय तक हस्त नक्षत्र में था, और हस्त नक्षत्र जो है चंद्रमा के अधीन है। अब यह केतु जो है 12 नवंबर को परिवर्तन कर रहा है नक्षत्र का। कहां जा रहा है? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है वह सूर्य का, तो सूर्य क्या ऊर्जा है ना, गर्म। अब सूर्य गर्म है, केतु की गर्म तासीर है, तो दोनों गर्मी एकदम मिली, तो एकदम से आप में क्या आ गई? ऊर्जा, गर्मास आ गई ना, आपके खुद के अंदर गर्मास लेकर के आएगा, मतलब ऊर्जा लाएगा, ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी खुद की। तो यहां पे आपको बृहस्पति की दृष्टि भी अच्छे परिणाम देगी, और इसकी जहां जहां दृष्टि आ जाएगी वहां पे भी अच्छे परिणाम देगी। इसकी दृष्टि कहां जा रही है? प्रेम प्यार के भाव पे, संतान के भाव पे, शिक्षा के भाव पे। जो मैंने कहा ना कि भाई डिस्टेंस एजुकेशन, वो यहाँ पे शिक्षा दिला रहा है, ठीक है, ये दूर का काम कर रहा है, ये दूर का काम कर रहा है, तो ये चीजें बन रही है, इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं सारे ग्रह, ठीक है। इच्छाओं की पूर्ति करवा रहा है। अब इसकी दृष्टि अगर राहु पे आती है, तो राहु के खुद के परिणाम होंगे ना, तो राहु खुद यहाँ पे बैठा है, बृहस्पति पे आ रही है, धार्मिक बना रहा है, तो वो चीजें इंटरकनेक्टेड हो रही है सारी की सारी, और इसी प्रकार से आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केतु का भी ये हो जाता है। 15 नवंबर को मार्गी होना शनि, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सबसे बड़ी जो होगी ना, वो आपके तीसरे भाव को लेकर के होगी। पराक्रम में वृद्धियां, मतलब वृद्धियां करवाता हुआ ही नजर आएगा, मान सम्मान भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे ये चीजें आपको होती, मतलब केतु, शनि, राहु, बृहस्पति, सभी ग्रह आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं इन 3 महीनों में, 3-4 महीनों में। अंतिम का जो साल 2024 बनता है। तो वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उपाय क्या करोगे? सिंपल सा उपाय, खुद की महादशा चेक करो, जो महादशा है उसका बीज मंत्र का जाप कर लो, और कुछ नहीं। फालतू के उपाय उलझुल मत करो, ऐसा कोई उलझुल उपाय मत करो जिससे आपके इफेक्ट आए ना, गलत इफेक्ट आ जाए, ऐसा नहीं करना आपने को।